किसान भाइयों, सदियों से एक कहावत चलता आ रहा है, एकता में बल। जी हाँ, अगर आप एकजुट होकर कोई भी काम को करते हैं तो हर मुश्किल आपके लिए आसान हो जाती है। आज हम आपको ले चलेंगे चतरा जिला के ऊटा मोड़ गाँव, जहाँ हम आपको मिलवाएंगे दांगी बंधुओं से। जी हाँ, उन्होंने एकजुट होकर बंजर जो उनकी ज़मीन थी उसमें वो ऑर्गेनिक खेती किए और ऑर्गेनिक खेती करके आज लाखों कमा रहे हैं और लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं। उनकी ज़िंदगी में कितनी कठिनाइयां आई और किस तरह से वे ऑर्गेनिक खेती की ओर उनकी रुझान हुई, इन तमाम बातों की जानकारी हम लेते हैं और सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं की कहानी इस वृत्त चित्र के माध्यम से। हम आए हुए हैं चतरा जिले के कान्हाचट्टी प्रखंड के बकचुम्बा ग्राम में और यहाँ पे दांगी बंधु हैं अजय जी, विनोद जी और उदय जी। इन्होंने मिलकर के इस क्षेत्र की दशा और दिशा में बदलाव लाया है। यहाँ पे ये आधुनिक खेती भी कर रहे हैं, तकनीक आधारित खेती कर रहे हैं, साथ ही साथ ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और उसके साथ में पशुपालन के तौर पे गाय पालन और बकरी पालन भी कर रहे हैं, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुई है। और इनकी जो कहानी है, पहले ये पलायन कर चुके थे और कहीं दूसरे जगह रहते थे, वहाँ से आने के बाद धीरे धीरे ये सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ लेकर खेती कर रहे हैं और आज अपने आप को खुशहाल बता रहे हैं। आइए इनकी जो संघर्ष की कहानी है, इन्हीं की जुबानी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। झारखंड जैसे राज्य में रोजी रोजगार के लिए पलायन करना एक बड़ी समस्या रही है। बहुत सारे लोग दूसरे प्रदेशों में असुरक्षा, कम आमदनी और शोषण के साथ रोजगार प्राप्त करने के लिए मजबूर रहे हैं। वर्ष 2019 में कोविड के संक्रमण काल में बहुत सारे मजदूरों की घर वापसी हुई और उन्होंने खेती बाड़ी को रोजगार का आधार बनाया। वे सफल भी हुए। ऐसे ही सफल किसानों में चतरा के दांगी बंधु हैं। उदय दांगी, अजय दांगी और विनोद दांगी ने चतरा जिले के कान्हाचट्टी प्रखंड के बकचुम्बा गांव में आपसी विचार विमर्श के बाद 2020-21 में खेती बाड़ी का काम शुरू किया और अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति को एक नई दिशा दी। खेती सर हम लॉकडाउन 2020-21 से कर रहे हैं। तो उस समय काम पे निकल गए तो करीब 20-25 साल हमने बाहर रहा और बाहर से ही अपना मतलब डेली मजदूर करके और काम करते थे। लेकिन जब 2020-21 में यहाँ आए, लॉकडाउन में काम मिलना बंद हो गया हम लोग को, तो कुछ समझ में नहीं आया। ये हमारा पूर्वज का ज़मीन है जो काफ़ी साल से बंजर पड़ा हुआ था, जिसमें हम दिमाग लगाए और इधर उधर घूमते थे तो देखते थे कि आखिर ये लोग खेती कैसे करता था। जैसे बहुत जगह हम गुजरात में भी रहे, बम्बई रहे, दिल्ली में रहे, फिर आंध्र प्रदेश रहे और आते आते अपना बगल का राजधानी में ही रांची में ये मल्चिंग सिस्टम का खेती हमने मेन देखा तो रांची उरमांझी में देखा। यहाँ की एकड़ के एकड़ लोग तरबूज खेती करता था। वो किसानों से मिला और बाद में हम एक संकल्प लिया कि हमको भी अब खेती करना है और खेती से क्या लाभ होता है वो खुद प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इस तरह से हम लॉकडाउन में तो स्थिति खराब था, फिर भी हिम्मत करके इधर उधर करके और काम किया। तीन भाई सामूहिक रूप से करीब 4 से 5 एकड़ भूमि में खेती ही नहीं करते, बल्कि एकल परिवार की प्रधानता वाले समाज में संयुक्त रूप में रहते भी हैं। प्रत्येक भाई के लिए काम बंटा है। एक भाई प्रबंधन से जुड़ा है तो दूसरा जुताई, मल्चिंग और तीसरा विपणन से जुड़ा काम देखता है। कभी आर्थिक तंगी से गुजरने वाला यह परिवार अब खेती बाड़ी से खुशहाल है। क्या है, यहाँ 25 साल में जो हमने जो चीज़ जो ज़रूरत नहीं पूरा कर पाते थे, जैसे मेरे तीनों भाई मिला के अगर 5 बच्चे हमारे सिटी में रहते हैं तो अभी तत्काल फ़ोन आ गया तो हम लोग तीनों भाई वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन गुजरात से 1800 किलोमीटर से कहाँ आ सकते थे। माँ बाप को कुछ प्रॉब्लम हुआ तुरंत तत्काल इलाज कराते हैं। हमारे पिताजी शुगर पेशेंट हैं, हार्ट भी है, बीपी भी है उनको। तत्काल अभी जब यहाँ के प्रोग्रेस से हमने ओमनी गाड़ी ख़रीदा और अभी उनको गया ले जाने का है तो हम खुद लेके जाते हैं, हम अपने से चला के जाते हैं। ये सब हमको अच्छा लगा।
सामने से मेरे पास मतलब 1,50,000 के लिए कहीं मुहताज नहीं होते हैं। अपना ये बिजनेस खुद का है और पहले नौकरी करते थे, नौकरी में घर छोड़ के बाहर रहते थे, 4 बात भी सुनना पड़ता था और दूसरा का अधीन रहते थे। ये हमारा अपना खुद का धंधा हो गया तो इसमें हमको बहुत अच्छा लगा। दांगी बंधु खेती बाड़ी में मल्च और ड्रिप की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही वे जैविक खेती की हिमायत करते हैं। उदय दांगी बताते हैं कि मल्चिंग से जमीन सुरक्षित रहती है, जमीन की नमी बरकरार रहती है, बीज कम लगता है और मित्र कीटों की संख्या में भी वृद्धि होती है। अगर प्राकृतिक आपदा का प्रकोप ना हो तो बचत भी अच्छी होती है। सालाना इनकम जैसा जिस तरह का देखिए थोड़ा सा अप डाउन भी होता है। ये कहा जाए कि मतलब प्रॉपर लाभ ही लाभ होते रहता है तो ऐसा नहीं होता है। कहीं पर नफ़ा भी है तो नुकसान भी हो जाता है। जैसे इस बार हम टमाटर में नुकसान गए और मटर में कमाए, तो इस तरह का नफ़ा नुकसान जोड़ के सालाना जोड़ के देखते हैं तो 5 से 6 लाख रुपया हम अभी अपना जैसे पैसा रखा नहीं हुआ रहता है, लेकिन 5-6 लाख का काम जो करते हैं उससे हमारा पता चलता है कि हमारा इतना बचा। इस तरह का काम होता है। और जो जोड़ के देखे खेती में एक चीज़ हम खुद अपना प्रैक्टिकल करके देखे, अगर अच्छा उत्पाद, अच्छा फसल और ये मतलब प्राकृतिक का अगर खूब जोरदार मार न लगे तो खेती में 50% का बचत है ही है। वो कोई भी मतलब कैसा भी करके देख ले तो 50% का बचत हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब कोई नुकसान हो गया, प्राकृतिक आपदा है, मान लीजिए मेरा फसल एकड़ में तैयार है, तो ऊपर से ओला गिर जाए, बारिश हो जाए तो उसमें नुकसान होता है। उदय बताते हैं कि खेती बाड़ी अपनाकर उनका उत्तरोत्तर विकास हुआ है। इससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। परिवार में सब साथ साथ रहते हैं और पर्व त्योहार भी सभी साथ साथ मना पाते हैं। बच्चे का पढ़ाई लिखाई हम सिटी में, हमारे बच्चे सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, तीनों भाई का, और तीनों भाई का बच्चे एक साथ में ही रहते हैं, एक कमरा में रहते हैं, एक ही स्टोव पर खाना बनाएंगे, एक ही थाली में सब लोग एक ही जगह बैठ के खाते हैं। ये हमारा एक संस्कार भी है बच्चों के प्रति, है ना। हम लोग तीनों भाई मिला के 4 लड़कियां हैं और 3 लड़का है। एक लड़का तो मतलब अब वो संस्कृत सब्जेक्ट से मास्टर भी बीएड वीएड कर लिया है, तो वो हजारीबाग प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहा है। सरकारी जॉब पाया नहीं है लेकिन कोशिश में लगा हुआ है। और बाकी बच्चे जिस तरह से हैं पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। और ये खेती करके जैसे क्या है, गुजरात में रहते थे तो भाई सेठ पैसा नहीं दिया तो हम कोई महीना में पैसा भी नहीं भेज पाते थे। और अभी क्या है, टाइम हुआ, महीना लगा और हम इस स्कूल में जाके खुद पैसा महीने बाय महीने दे देते हैं। अजय दांगी तकनीक आधारित खेती की हिमायत करते हैं। उनका मानना है कि तकनीक आधारित खेती से बड़े रकबे पर खेती संभव हो पाता है। मल्चिंग की तकनीक से जहां खरपतवार के नियंत्रण में सुविधा होती है, वहीं ड्रिप तकनीक से पानी की बचत होती है। देखिए, पहले तो हम लोग थोड़ा मोड़ा खेती करते थे, वो जनरल तरीका से करते थे और उसमें खरपतवार बहुत काफ़ी हो जाता था और उससे बहुत परेशान हो जाते थे। ज़्यादा करके हम लोग तो बाहर रहते थे। फिर जब लॉकडाउन लग गया तो ये हमारे भाई साहब घर पे आ गए और फिर हम लोग अपना में विचार विमर्श करके इस जगह पर खेती करना चालू कर दिए। तो खेती करना चालू कर दिए। इस खेती से बहुत आनंद आता है। कम समझिए कि समय में ज़्यादा खेती होता है। अजय दांगी खेती बाड़ी और खासकर जैविक खेती के लिए पशुपालन को जरूरी मानते हैं। वे यह भी मानते हैं कि खेती बाड़ी से पलायन पर अंकुश लगाया जा सकता है। अपने गांव घर में खेती बाड़ी का काम कर स्थानीय लोग खुशहाल जिंदगी बिता सकते हैं। अगर आप एक खेती कर रहे हैं तो उसमें आपको पशुपालन रखना अनिवार्य है। इसलिए अनिवार्य है कि उससे जब तक गोबर नहीं मिलेगा तब तक खेत का उपजाऊ नहीं बढ़ेगा। एक मतलब समझिए कि खेती और पशुपालन से एकदम लगाव बना हुआ है। हाँ, इसी खेती से जितना हम लोग का बच्चा पढ़ता है, बाहर पढ़ता है 3 भाई का, और घर परिवार में जितना खर्चा है सब इसी से। विनोद दांगी
दांगी बंधुओं की खेती बाड़ी का एक अहम हिस्सा हैं। वे बताते हैं कि पहले जमीन परती रह जाती थी, लेकिन कोविड-19 के बाद पुश्तैनी जमीन में खेती की उन्होंने शुरुआत की। वे बताते हैं कि वे बाजार की मांग के अनुसार खेती करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। वे बताते हैं कि जैविक खेती में फसलों में बीमारी कम लगती है। पहले हम लोग जनरल तरीका से थोड़ा बहुत खेती करते थे, ज़मीन परित रहता था। और जब लॉकडाउन लगभग 19-20 में जब लॉकडाउन लगा तो मेरा कमाई का स्रोत मेरा भाई उदय दांगी था, जो अच्छा खासा प्राइवेट जॉब में अच्छा खासा पैसा कमाता था और घर का जो भी विधि व्यवस्था होता था उससे हो जाता था। तो जब लॉकडाउन में किसी प्रकार से वो जब घर रिटर्न आया और घर का जो ज़रूरत पूरा करने की सामग्री हो या और कुछ हो उसमें दिक्कत का अनुभूति होने लगी, तो उस परिस्थिति में विचार किया गया कि ये जो पुश्तैनी ज़मीन है इस पर हम लोग खेती करते हैं। तो खेती का शुरुआत उन्हीं के दिशा निर्देश में कहीं थोड़ा बहुत मित्रों वगैरह के पास जाके वो देखा कि मल्च का खेती कैसे होता है, ड्रिप कैसे लगता है, और ये जानकारी प्राप्त करके वो आया। और इसमें जो जंगल झाड़ी था इसका साफ सफाई करने के बाद इसमें खेती का प्रक्रिया शुरू किया गया और हम लोग खेती करने लगे। विनोद दांगी जिला में बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने की हिमायत करते हैं। अधिक फसल उत्पादन की स्थिति में क्षेत्र में वे कोल्ड स्टोरेज बनाने और उसके सुचारू संचालन पर जोर देते हैं। बाजार की तो अच्छी व्यवस्था नहीं है। अभी तो देखिए हर विभाग के लिए ऑफिस होता है, हर जो भी या कृषि विभाग है तो उसके लिए भी ऑफिस है, डीसी ऑफिस है तो उनके लिए भी ऑफिस है। जो भी जिला का पदाधिकारी हो, प्रखंड का पदाधिकारी हो, पंचायत का पदाधिकारी हो, सबके लिए कार्यालय बना हुआ है। लेकिन भारत एक कृषि प्रधान देश होते हुए हमारे चतरा जिला में चतरा के किसानों के लिए यहाँ एक अच्छी बाजार का व्यवस्था नहीं है। विनोद दांगी खेती बाड़ी के लिए संयुक्त परिवार को काफी लाभकारी मानते हैं। वे परिवार में टूटन को गरीबी को निमंत्रण देने जैसा बताते हैं। वे संयुक्त परिवार को सामाजिक आर्थिक विकास का आधार मानते हैं। विनोद राज्य में जल संरक्षण की जरूरत पर जोर देते हैं ताकि खेती किसानी को और भी विस्तार मिल सके। उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है और वे खेती बाड़ी से काफी खुश हैं। जी, जैसे आप अगर कहीं मजदूरी करने जाते हैं, 4 परिवार हैं, 2 भाई हैं, तो अगर आप अलग हो के काम करते हैं तो आपको समय व्यर्थ होता है खाना बनाने में, घर की सफाई करने में, चौका बर्तन करने में, या तो आपका आगे जो बच्चा वगैरह है वो सब को देखभाल में। तो अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो एक परिवार जो है से खाना बना देगा, एक परिवार आपका घर का साफ सफाई कर देगा और एक परिवार जो है से बच्चों का टिफ़िन वगैरह का तैयारी कर देगा। और उतना ही समय में जैसे आपको जो काम करने में यानी कि 4 घंटा लगेगा, तो 4 घंटा का अगर लेडीज़ का भी मजदूरी जोड़ दीजिए तो 150 रुपया होता है। उस परिस्थिति में आधे घंटा में आपका सब काम हो जाएगा और आप आगे के काम करने के लिए भी निकल जाइएगा। तो हम संदेश देना चाहेंगे कि आप एक रहिए, नेक रहिए और सेफ रहिए। दांगी बंधुओं की खेतीबाड़ी कई मायने में झारखंड और देश के अन्य किसानों को सकारात्मक संदेश देती है। दांगी बंधु की खेतीबाड़ी तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह जैविक खेती को प्रोत्साहित करती है, पशुपालन पर जोर देती है, पलायन के दुष्परिणामों को रेखांकित करती है और सर्वोपरि संयुक्त परिवार की एकता तथा खेतीबाड़ी में इसकी जरूरत पर बल देती है। दांगी बंधुओं की खेतीबाड़ी परिस्थितियों को अनुकूल बनाकर सृजन का द्वार खोलने का संदेश देती है। किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे जो दांगी बंधु हैं वो कितनी अच्छी बातें और बेहतरीन बात बताई कि एकता में बल है। अगर मिलजुल कर खेती करेंगे तो 1000 की खेती नहीं बल्कि लाख की खेती करेंगे।
और ये इस क्षेत्र के लिए एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि तीनों बंधु मिल करके 3 चीज़ संभाल रहे हैं। एक खेती देखते हैं, मार्केटिंग देखते हैं और एक पूरी तरह का जो मैनेजमेंट होता है उसको संभाल रहे हैं। और एकता का परिचय देते हुए इनके बच्चे आज अच्छे मुकाम पे हैं और खेती गृहस्थी इन्होंने छोड़ दिया था, दूसरे जगह पलायन करके गुजरात में 20 साल की नौकरी की। इन्होंने कहा कि जो 20 साल में हमने नहीं कमाया वो यहाँ मात्र 4 साल में कमाया है। तो इस क्षेत्र के जो लोग पलायन करते हैं उनके लिए एक सबक होगा कि अपने छोटे से रकबे से खेती करें और सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं उनका लाभ लें और लाभ के साथ साथ अपने परिवार के साथ जब रहेंगे तो खुशहाल जीवन होगा, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद और घर परिवार का साथ बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी कार्य के लिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो देखा ना आपने एकता में कितना बल होता है। हम अगली कड़ी में आपके लिए और भी कुछ नई नई जानकारियां लेकर आएंगे, लेकिन जाते जाते हम आपको अपना पता बता देना चाहते हैं। फटाफट हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा, केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। इसी तरह से हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए और नई नई जानकारियां लेते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।